हम लोग लेकर चलते हैं, लड़के ध्यान दो, कोई बात ना, लेकर आते हैं, हो गया, चलो बैठ जाओ। क्वेश्चन अब हुआ चैप्टर नंबर 4 हम लोग लेकर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 1 2 3 4 5 4 3 तक हम पढ़ा चुके हैं 6 क्लास में। ये आज 3600 क्वेश्चन है, 3 टांग क्वेश्चन याद कर लेना। वो चैप्टर नंबर 4 का है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के हम लोग क्वेश्चन लेकर चलाते हैं। पर संविधान की प्रस्तावना में आपका क्वेश्चन बुआ कह रही है, ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन आपका ध्यान दो, बात नहीं करो, कोई आंसर देना, ठीक है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया? अगर बोला जाए बुआ प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और आयरलैंड। क्या बोलेगी? अमेरिका से लिया गया, यानी कि सर्वप्रथम वो अमेरिका के संविधान बना था, लिखित संविधान, सबसे छोटा संविधान, विश्व के सबसे छोटा संविधान की बात बोला जाए किसका है? अमेरिका का संविधान है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है? के एम मुंशी या जस्टिन पी एम भागवती, ग्रेनविले ऑस्टिन या एन ए पालकी वाला? बड़ा गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किया? पालकी वाला। संविधान के परिचय पत्र कौन है बुआ? पालकी वाला। अगला क्वेश्चन की बात देखते हैं, कहता भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया एवं संविधान सभा में पेश किया गया था? जानबे करता संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखना, कौन? पंडित नेहरू। किसके बुआ? पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया था, उसको पेश किया गया था, ठीक है, 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका कार्य वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन से किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात है, ऐसा क्वेश्चन आपका कार्य वो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? अगर बात है कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, कौन बोलेंगे? कथे बंधुत्व। बंधुत्व बुआ छोड़कर बाकी बात क्या हो गया? सबको जोड़ा गया। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता सबको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई थी? ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, प्रस्तावना में हमेशा 3 प्रकार के न्याय व्यवस्था को पालना किया गया था, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन की बात है, 7 नंबर क्वेश्चन बुआ कह रही है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? कितने प्रकार के बुआ? 5 प्रकार। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार के। तुम लोग अपने आप में स्वयं देखो, जहाँ हम कितना सही आंसर पहले मार रहे हैं, समझ मारा? हाँ देख कितना देखो तुम लोग आंसर मार रही हो, उसके बाद देखना तो आंसर पहले देखो अपने आप में कितना तुम लगा रही हो। अगर 3600 क्वेश्चन है, 36 को हम बुआ अगर 15-20 को मार लेती हो, मतलब तुम लोग का ठीक ठाक है। क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? कितने प्रकार के बुआ? 2 प्रकार की। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं की गई है? किस प्रकार के अगर बोला जाए विचार का बुआ, विश्वास का बोला जाए, समता का, अभिव्यक्ति, क्या का आंसर होगा बुआ? समता का। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? समता का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, अगर याद नहीं होगा तो याद रखना, हम अभी कुटबो करेंगे तुम्हें उडनटोला है, क्योंकि पास तो करवाना है। ऑप्शन तो हम देवे करेंगे, हाँ बिल्कुल बोलना, ऑप्शन देंगे यार, लगातार अगर नहीं बोलेंगे तो कुटबो करेंगे। नहीं तो कल सुना ऐसा नाम है जो बोलने में नहीं आता तो रुकेंगे नहीं वहाँ? हाँ बिल्कुल रुकना, तुम ऑप्शन लेना, 1 घंटा सोचना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि तभी बुआ वर्दी में क्या लगता है, ट्रेनिंग में जाएगी तो बुआ लाठी नहीं लगेगा, मारबे करेगा। प्रस्तावना में दिए क्वेश्चन आपका बुआ कह रही है, प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है? अगर हम बोलते हैं हम भारत के लोग पूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य, बिल्कुल गलत हुआ।
लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हम भारत के लोग हैं, ये भी गलत है। हम भारत के लोग हैं बिल्कुल। पहला नंबर क्या था बुआ, हम भारत के लोग हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिल्कुल समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व है। सबसे पहला नंबर तो यही आता है, हम भारत के क्या है, लोग हैं। अगला क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन है बुआ आपका 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रही है प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है, कि नहीं की गई, क्या बोलेंगे बुआ, पर्यावरण न्याय नहीं है। अगर प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभु शब्द का आशय क्या है, अगर प्रस्तावना की बात अगर बोलते हैं बुआ तो फिर से क्वेश्चन दिया, प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभु शब्द का आशय नहीं है। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डेमोनियम है। भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामले के निस्तार करने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी भी विदेशी राज्य का सीमा अधिग्रहण कर सकता है। उपयुक्त में सभी, देखो ऑप्शन है से तुमको पता चला सभी होगा। क्या भारत दूसरे देश पर डिपेंडेंट है, नहीं है ना। अभी भारत में अगर युद्ध हो जाता है तो अमेरिका बोलेगा युद्ध करना, तब युद्ध करेगा, ऐसा बात नहीं है। भारत का जो मन है शो करेगा। अगला क्वेश्चन की बात है, तो मैं टेंशन नहीं लो, लूसेंट वाला इसी में आएगा, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही यहाँ पर पूछेंगे, है कि ना, ताकि देखते हैं एक सिंगल से नाम ले लेकर पूछेंगे। कैमरा बंद रहेगा, कैमरा की मतलब आराम से चलेगा यूट्यूब मेरा, तुम उधर तुम पीछे रहेगी। नाम नहीं लीजिएगा, बोलिए ऐसे याद कीजिए। संविधान के सब, हाँ सब प्रस्तावना दे रही है अपना मोबाइल में, गुड, बहुत बढ़िया। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन। अच्छा कितना लग रहा है, नहीं बढ़िया तो है, बोलिए खाली जरल करक है, गुड करक है, बढ़िया है, ठीक है। और सबसे बड़का बात है बिट्टू जा कैसे करेगा, खतरनाक करक बोली बोलते। जाइए नौकरी बहुत कठिन है, नहीं होगा, चाहिएगा शादियों करेंगे नौकरी होगा, नहीं होगा। रिसेप्शन में जाइएगा नौकरी होगा, नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। वाह गजब बात बोलते हैं। भारत में किस प्रकार की समाजवाद है, अगर देखा लोकतांत्रिक तो समाजवाद है हम लोग, यूरोपियन समाजवाद, राजश्रित समाजवाद, इनमें सभी आंसर होगा आपको। बात सही बोली, हम लोग क्या है राजमिश्रित समाजवाद वो यहाँ यूरोप नहीं चलता, यह चलता है कहाँ, जहाँ मौखिक संविधान हो, जहाँ क्या है मौखिक संविधान हो। यूरोपियन समाजवाद हमारे यहाँ क्या करेगा, तो हम लोग पता लोकतंत्र के परिभाषा दो तो कोई, गुड, मतलब हम जनता है, जनता किसने वोट देते हैं, अगला आदमी को, अगला आदमी हम पर क्या करता है, शासन करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अभी मान लिया जाए प्रधानमंत्री जी बोले कि आज के बाद क्या सरकारी मास्टर का दिवालिया घोषित, काम खत्म, तो घोषित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, कहा जाता है समाजवाद का वह रूप क्या कहलाता है जहां उत्पादन और वितरण के सभी साधन का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। राजश्री समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, यूरोपीय समाजवाद, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा राजश्री समाजवाद। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा जाता है आपका क्वेश्चन हुआ यार कि समाजवाद का वह स्वरूप जो विस्तृत अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है क्या कहलाता है, क्या कहता है वह, लोकतांत्रिक। हाँ अगला क्वेश्चन है वह भारतीय समाजवाद में किन दो समाजवाद का मिश्रण है, गांधीवादी समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, दोनों होगा, गांधीवादी भी और मार्क्सवादी भी। आंसर होगा वो आपका ए और सी। अगला क्वेश्चन कह रही है, कहता है वह समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भूखमरी और अवसर की असमानता आदि को समाप्त करने होता है, क्या वह क्या कहलाता है वह, अगर लोकतांत्रिक, क्या कहलाएगा वह, लोकतांत्रिक। फिर क्वेश्चन सुनो, समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भूखमरी या अवसर की समानता आदि को समाप्त करना है, उसे कौन लोकतांत्रिक। ऐसे भी अंधा भी आंसर दे सकता है इसका। अगला क्वेश्चन बुआ कह रही है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान से लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहता भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है,
समान है। भारत राज्य का और भारत राज्य का अपना एक धर्म होगा, ये गलत हुआ। सभी धर्मों का क्या होता है, समान रूप से देखा जाता है। भारत में किसी धर्म आदि को मानने पर प्रतिबंध, बिल्कुल गलत ना, अपना अपना धर्म सब मानता है। सभी धर्म समान एवं उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुत्व किसमें निहित है? वाह, भारत के जनता में गलत है, सही में कन्फर्म। क्या कौन बोला भी राष्ट्रपति में? गलती से बोल दिया, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता किसमें? वो आप जनता अगर चाहेगा ना तो उसको हटा भी सकता है, जनता चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो भारत में अगर बोला जाए संविधान किसमें हुआ, जनता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? कहा था बुआ, 53 बार पूछ लिए, रटा गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय कब दिया कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थान का लक्ष्य रखता है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया था। यह कब किया गया था बुआ? 1997 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो कहा था वो, अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कहा था भारत संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत की राष्ट्रपति चुनाव को जरिए सत्ता में आता है। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रभुत्व उत्तराधिकारी के मद से पद पर वह आसीन होता है। अगर दोनों में देखते, राजशाही व्यवस्था में राज्यों का प्रमुख उत्तराधिकारी माध्यम से, तब एक और दो, दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रही है बुआ, प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, आर्थिक उधार पर किसी के साथ मतभेद नहीं किया जाएगा, या हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आधार पर बिना मतभेद के सामना व्यवहार। बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। कुछ बुआ प्रस्तावना में ऑटोमेटिक बिना देखे भी सोच समझ के भी आंसर दे सकती हो। आज निधि ने नहीं पढ़ना, डर के मारे नहीं है, कल अपना दुख दर्जा सुनाएगी। संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? होता हर व्यक्ति के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों पर मतभेद नहीं किया जा सकता। बात सही है, लेकिन आज के दरमियान में क्या होता बुआ? यही होता है। इसमें बोला गया नहीं होता, लेकिन आज के दौर में आर्थिक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल संविधान, वही तो हम लोग इसी संविधान के अंतर्गत आते हैं। नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल यही होता है। लेकिन याद रखना, आगे चलकर सब खत्म हो जाएगा। देखो बोलने में कुछ नहीं लगता, तुम्हें बहुत पैसा वाला इंसान के पास चल जाना, उसके बाद उसका लेक्चर सुनेंगे ना, बड़ा अजीब अजीब लेक्चर होता है। क्वेश्चन बुआ कह रही है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से, अमेरिका क्रांति से, किसके? रूसी क्रांति से वो लिया गया है। कहा जाता है अगला क्वेश्चन में आपका, क्वेश्चन में है, स्वतंत्रता का स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? स्वतंत्र, लोक के गतिविधियों पर किसी प्रकार का रोक टोक की अनुपस्थिति, व्यक्ति के विकास के लिए उपयुक्त अवसर, या लोगों को कुछ भी करने का छूट। उपयुक्त में सभी। आज बता, लोग कुछ भी कर सकता है, गलत है, इसको मार देंगे। लोग कर सकता है, तो वो आंसर नंबर क्या होगा आपका? बी। व्यक्ति के विकास के लिए उपयुक्त में से अवसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं 28 नंबर, भारतीय संविधान में उल्लेखित समानता का अर्थ क्या होता है? समता का अर्थ क्या होता है? और समता का अर्थ के बाद बोलो, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। यही आंसर होगा ना, यही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन कर रही है, भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? 1900 का बुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन आपका कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो भारतीय संविधान में अखंडता शब्द किस संविधान से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपका बुआ कह रही है 31वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है किसके अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतंत्र के तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र होता है। अगर बोला BN पादरीवाला, BN राव या KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी, वो याद रखना KM मुंशी। वह KM मुंशी क्या थे मालूम है? कवि भी थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? मतलब सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान। बिल्कुल, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर। मतलब कहाँ के बुआ? कृष्णचारी मतलब मधुबन या उत्तर प्रदेश, अय्यर तमिलनाडु, अल्लादी मतलब क्या? मुस्लिम। तीनों मिला कर नाम दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है कौन संविधान की प्रस्तावना में लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं? अगर बोला जाए वो कौन? अर्नेस्ट बारकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं आयत आपका निम्नलिखित में से कौन से विद्वान थे जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना का जिक्र किया है? अर्नेस्ट। ये बुआ क्वेश्चन 100% याद कर लेना। तुमको पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बुआ 35वां नंबर क्वेश्चन। कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तब वो 1 नंबर ऑप्शन देखो केशवानंद भारतीवाद, यही आंसर है केशवानंद भारती। अगला क्वेश्चन है बुआ शंकर प्रसाद बुआ वाद या बेरोबारी, नाम है बेरोबारी, आंगनबाड़ी ये देख देता सबसे बढ़िया। उच्चतम न्यायालय ने किस बात ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती मामले, बेरोबारी, शंकर प्रसाद बाद, यूज क्या बोलेगा? केशवानंद भारती मामले 1973। आपका क्वेश्चन 36 को क्वेश्चन काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रस्तावना काम खत्म। अब होगा पूछताछ ओरिजिनल लुसेंट। ठीक है, इसको 20 से बंद किया जाए।